नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। हेमंत सरकार के गठन के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में 1 जनवरी से पहले नियुक्ति परीक्षा का कैलेंडर जारी करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब तक परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं होने पर बीजेपी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। हालांकि जेएमएम ने भरोसा दिलाया है कि परीक्षा कैलेंडर जल्द जारी कर दिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। जारी होगा परीक्षा कैलेंडर। बीजेपी ने सरकार से पूछा सवाल। कैबिनेट के फैसले का क्या हुआ? रोजगार पर एक बार फिर झारखंड में सियासी उबाल है। अब की बार हेमंत कैबिनेट की पहली बैठक के फैसले पर सवाल है। सरकार गठन के तुरंत बाद कैबिनेट की पहली बैठक में ये फैसला लिया गया था, 1 जनवरी से पहले प्रतियोगी परीक्षा का कैलेंडर जारी किया जाएगा। कैबिनेट की पहली बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने क्या कहा था, सुनिए। में सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी और जेएसएससी तथा अन्य प्राधिकार एक जनवरी 2025 के पूर्व परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित किया जाएगा और जो लंबित रिजल्ट हैं उनको प्रकाशित किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने प्रचंड बहुमत के साथ जब सत्ता संभाली तो पहला फैसला रोजगार को लेकर ही था, लेकिन दिसंबर बीत गया, कैबिनेट के फैसले पर अमल नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल छात्र भी उठा रहे हैं। पिछले बार भी यही वादा इसने किया था, इस बार भी यही वादा इसने किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बार बार लोगों को ये ठगने का, विशेष करके युवाओं को परेशान करने का काम कर रहे हैं। सरकार बनते ही नया कैलेंडर जारी होगा। कहाँ सरकार बनी, 2 महीना होने को है, कैलेंडर कहाँ जारी हुआ? नया साल आ गया, 2025 का वर्ष दस्तक दे दिया। युवाओं का निराश जो है, युवाओं इंतजार करते रह गए, इन्हें कोई भी खुशखबरी नहीं मिली। न सिर्फ छात्र निराश हैं, बल्कि बीजेपी भी राज्य सरकार पर सवाल उठा रही है। 31 दिसंबर को ही बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट कर हेमंत सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। अब तो बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी को धोखेबाज बता रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ बेरोजगारों को कैलेंडर के अनुसार रोजगार देंगे, इसमें ही फेल नहीं होगी। ये पूरी तरह से अपने तमाम वादों में फेल होगी। अभी किसानों को 3200 रुपया धान देने की बात किया था, अभी तक लागू नहीं हुआ। मैया योजना 28 तारीख को 11 के बदले 28 को देने वाले थे, पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, जारी नहीं हुआ तो मुश्किल से 10% लोगों को जारी हुआ, वो भी जांच हो रही है। ये सरकार सिर्फ लाठी गोली की सरकार है। जनता के प्रति इसकी कोई जवाबदेही नहीं है और इसे एहसास भी नहीं होता है कि हम सरकार कैसा चला रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सबको लूट की छूट दिए हुए है। लूट की छूट ही इस सरकार की पहली प्राथमिकता है। छात्र और बीजेपी के सवाल पर जेएमएम ने कहा है कि सीएम ने कोई डेडलाइन नहीं दी थी। सीएम ने जो कहा है वो पूरा होगा। तो नहीं लगता है कि उसमें कोई तारीख निर्धारित थी। साल का कैलेंडर जारी होगा, नियुक्तियों का कैलेंडर, कब कौन सी नियुक्तियों को हम प्रकाशित होगा, कब परीक्षा होगा और कब हम ज्वाइनिंग लेटर देंगे, और उस पर कायम है आज भी हमारी सरकार। और हेमंत सोरेन उसी के लिए जाने जाते हैं कि जो बोलता है वो करता है, उसका नाम है हेमंत सोरेन। 56 इंच का सीना ऐसे ही नहीं बोला जाता। हम जुमलेबाज लोग नहीं हैं। हम निश्चित रूप से कैलेंडर जारी करेंगे, बहुत जल्द जारी करेंगे। जेएमएम ने डेडलाइन नहीं देने की बात भले ही कही, लेकिन कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम ने साफ कहा था कि 1 जनवरी 2025 से पहले परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा, लेकिन दिसंबर बीत गया, परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं हुआ। ऐसे में छात्र और विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट। तो पहली कैबिनेट के बाद यह कहा गया था कि 1 जनवरी से पहले परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा।
छात्रों को भी इंतजार था, लेकिन परीक्षा कैलेंडर नहीं जारी होने पर अब सियासत तेज है। हमारे साथ संवाददाता रुचि न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। रुचि का रुख करते हैं। रुचि, परीक्षा कैलेंडर को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। पहली कैबिनेट की बैठक के बाद यह कहा गया था कि 1 जनवरी से पहले परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। छात्र भी खुश हो गए थे, उन्हें भी इंतजार था कि 1 जनवरी तक सब कुछ पारदर्शी तरीके से साफ हो जाएगा कि कब कब कौन कौन से परीक्षाएं कराए जाएंगे, कब कब कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी। लेकिन अब छात्रों को भी निराशा हाथ लगी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर सवाल उठा रही है। पूरी जानकारी दें। बिल्कुल आयुष, देखिए युवाओं को खास इंतजार होता है और इस नए वर्ष में तो इंतजार है कि कब झारखंड सरकार कैलेंडर जारी करेगी। चूंकि देखिए उन्हें आसानी होती है तब जब परीक्षा कब किस मंथ में कौन सी परीक्षाएं होंगी, तो उस हिसाब से छात्र अपना स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार करते हैं। दूसरी ओर देखिए विपक्ष एक सकारात्मक भूमिका में होनी चाहिए किसी भी राज्य में, तो विपक्ष परीक्षा के यानी छात्र के मुद्दे को एक बार फिर से उठाया है और यह कहा है कि सरकार कैलेंडर कब जारी करेगी। हालांकि देखिए विपक्ष यहाँ पर सरकार पर हावी भी दिख रही है और यह कहना है कि अब तो जनवरी महीने यानी जब मैनिफेस्टो में सरकार ने ये बातें कही थी कि 15 दिन के अंदर हमारी सरकार बनते ही या तो 15 दिन के अंदर या फिर पहली बैठक होगी, उसके बाद हम कैलेंडर जारी करेंगे। तो अगर जेएमएम की बात की जाए, जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने यह कहा है कि हमने कोई डेडलाइन नहीं दिया था, लेकिन यह भी कहना है कि 2025 जो है वो नियुक्तियों का वर्ष रहेगा। 2025 में कई ऐसे कार्य हैं, चाहे वो युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, सभी वर्गों के का खास ध्यान रखा जा रहा है और सरकार हो सकता है कि कैलेंडर तैयार की हो लेकिन अभी उसे जारी ना किया गया हो। तो देखिए सियासत भले ही बरकरार है, लेकिन छात्र, अगर युवा नेताओं की बात करें या छात्रों की बात करें, तो छात्रों को खासा इंतजार है। छात्र इंतजार कर रहे हैं कि कैलेंडर कब जारी होगा। हालांकि दूसरी ओर देखिए छात्र राजनीति में भी हिस्सा लेते हैं, छात्र राजनीति करते हुए भी देखे जा रहे हैं और उनका कहना है कि 2019 से अगर 24 के कार्यकाल की बात की जाए तो जितने वादे थे, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो या फिर कई ऐसे वादों में सरकार विफल रही है, तो इस बार ऐसा ना हो। क्योंकि अभी तो हाल ही में सरकार बनी है, अभी बने हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो जल्द से जल्द सरकार कैलेंडर जारी करे और इसका इंतजार सिर्फ युवाओं को ही नहीं, उनके अभिभावकों को भी है। जब युवा सशक्त होते हैं तब जाकर के राज्य जो है वो समृद्ध होता है। एक घर कह सकते हैं कि उनके घर की माली हालत सुधरती है, उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है। तो जब युवाओं के हाथ में रोजगार होगा तो अपने आप जो है वो घर की स्थितियां सुधरेंगी। तो ऐसे में सरकार पर टकटकी लगाए युवा भी देख रहे हैं और देखिए ये संभावना भी है कि सरकार जल्द ही कैलेंडर जारी करेगी। लेकिन देखिए एक तरफ यह भी सवाल उठता है कि अभी भी अध्यक्ष के पद जो हैं वो खाली हैं, तो अध्यक्ष के पद को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि कब अध्यक्ष के पद भरे जाएंगे। आयुष, याद होगा कि हाल ही में जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, जो प्रतियोगी परीक्षा 6 महीने पूर्व हुई थी, चाहे वो जेएसएससी की परीक्षा की बात करें, सीजीएल परीक्षा के परिणाम आए और उसके बाद लगातार ये विरोध हो रहा था कि परीक्षा में अनियमितता बरती गई और इसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि परिणाम जारी हुए और छात्र प्रदर्शन के दौरान उन पर लाठियां भी चार्ज होती है। तो ऐसे में देखिए विपक्ष को उस समय भी मौका मिला था, विपक्ष आज भी सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ छात्र नेताओं द्वारा जब प्रदर्शन किया जा रहा था तो उन पर लाठियां बरसाई गई थी, लेकिन फिलहाल तमाम इन दावों वादों के बीच में विपक्ष जब सवाल खड़े कर रही है तो ये देखने वाली बात होगी कि सरकार के तरफ से कब कैलेंडर जारी होता है। जी आयुष। बिल्कुल, देखिए अगर आप एग्जाम के कैलेंडर को जारी कर दिया जाता है तो पारदर्शिता होगी। निश्चित तौर पर इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी होने का इंतजार विद्यार्थी भी कर रहे थे। अभी तो जहां एक तरफ सिर्फ कह सकते हैं राजनीतिक प्रतिद्वंदी की ओर से सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है रुचि जब छात्र भी इस परीक्षा कैलेंडर को लेकर सड़कों पर उतरकर सवाल उठाएंगे। आयुष, देखिए छात्रों को इंतजार होता है और छात्र ऐसे में तैयारी करते हैं। आपने जहां तक बात की कि जब कैलेंडर जारी हो जाएगा तो एक पारदर्शिता होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी और ऐसे में उन्हें कह सकते हैं कि मदद मिलेगी कि कब कौन सी परीक्षाएं होंगी और उसी के अकॉर्डिंग वो तैयारी करेंगे।
तो देखिए कैलेंडर जो है वो संभावना जताई जा रही है कि सरकार की तरफ से ये कैलेंडर, चूंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा था, लेकिन देखिए अगर बाबूलाल मरांडी ने की बात की जाए, चूंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने यह सवाल भी उठाया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को उन्होंने टैग करते हुए कहा है कि सरकार ने यह कहा ही था कि हम 2025 शुरू होने से पहले ही हम कैलेंडर जारी कर देंगे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? तो देखिए कई ऐसी, अगर मैया सम्मान योजना की बात करें उसकी भी तारीख टाली गई, कुछ ऐसे कारण बीच में आ गए। मनमोहन सिंह के निधन की बात की जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ, इस कारणवश भी जो तारीख थी वो टाल दी गई। तो हो सकता है कि सरकारी कार्यक्रम को टाला गया हो, कैलेंडर जो है बन करके तैयार हो, बस वो जारी करने की बातें रह गई हों। तो देखिए थोड़ा इंतजार जो है वो कर लेना सही रहेगा, लेकिन फिलहाल इस पर राजनीति जरूर हो रही है, सियासत जरूर हो रही है। अब देखना होगा कि आगे छात्रों का क्या रुख होता है, क्या छात्र इसे लेकर के सड़क पर उतरते हैं, क्या छात्र अब अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कैलेंडर कब जारी होता है। बिल्कुल रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर, परीक्षा कैलेंडर को लेकर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। कारण यह है कि पहली कैबिनेट की बैठक के बाद यह कहा गया था कि 1 जनवरी से पहले परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। छात्र भी इंतजार में थे। अब छात्रों को भी निराशा हाथ लगी है। राजनीतिक प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही यह कहा जा रहा है कि सरकार से कुछ उम्मीद नहीं किया जा सकता। हालांकि अब भी स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को आस है कि बहुत जल्द हेमंत सरकार की ओर से परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में जो परीक्षाएं होंगी उसके हिसाब से वक्त रहते वो तैयारी कर सकें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।